जय माँ दुर्गे। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपका हर कष्ट हर ले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यह पूरी वीडियो आप जरूर सुनिएगा। नवरात्रि काल में भैरव ने माँ दुर्गा से क्यों मांगा था मांस मदिरा? माँ शक्ति का एक ही रूप है, माँ वैष्णो देवी। खास बात यह है कि माँ वैष्णो नवरात्रि में अपने भक्त के घर उनके कष्ट हरने आई थी। वैष्णो देवी के मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु मत्था टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि अवसर पर आज जानते हैं माँ शक्ति के वैष्णो अवतार और उनसे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। कन्या का वेश धर कर आई थी माँ, ये बात सच है, ये कथा सच है, तो सच्चे मन से सुनिएगा, महसूस कीजिएगा। कटरा के निकट हंसाली गांव में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। संतान न होने से दुखी श्रीधर ने एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच में आकर बैठ गई। श्रद्धा सच्ची थी तो देखिए माँ भी खुद दौड़ी चली आई। माँ ने भिजवाया भंडारे का संदेश, जानिए कैसे। सभी के जाने के बाद कन्या का रूप धर कर आई माँ वैष्णो ने श्रीधर को पूरे गांव में भंडारे का निमंत्रण देकर आने को कहा। थी लौट कर आते समय श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी को भी, दूसरे शिष्यों को भी निमंत्रण दे दिया भंडारे में आने के लिए। कन्या के रूप में माँ वैष्णो ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण का घर है, यहाँ मांस मदिरा नहीं मिलेगा। माँ उसके कपट को समझ गई थी और माँ त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गई और भैरव उनका पीछा करने लगा और उनके पीछे पीछे चल दिया। माना जाता है कि भैरव को माँ के हाथों मोक्ष मिलना था, इसीलिए वह यह सब कह रहा था। माँ ने त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की और पीछा करते करते भैरव इस गुफा तक भी आ पहुंचा, जो गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर माँ बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या आदि कुमारी या फिर गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। जानिए घाटी में कटकर गिरा भैरव का कैसे माता रानी ने भैरव का सिर काटा। गुफा से बाहर निकलकर माँ ने कन्या से देवी का रूप धारण करके भैरव को वापस जाने की चेतावनी दी, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरव से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लांगुर निढाल होने लगा तब माता वैष्णो ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। ये अब जानते हैं बाण गंगा का रहस्य क्या है, इस जलधारा का रहस्य क्या है। जब हनुमान जी को प्यास लगी तो माँ ने पहाड़ पर एक बाण चलाकर एक जलधारा निकाली थी और उस जल में अपने केस धोए थे। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है और इसके पवित्र जल को पीने या उसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक और शेयर भी जरूर करें और इस नवरात्रि में प्लीज़, वैसे तो आप लिखते नहीं हैं लेकिन इस नवरात्रि में कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। यहाँ विराजमान है माँ शक्ति और इसी गुफा में महाकाली दाएं, माँ महासरस्वती मध्य और माँ महालक्ष्मी बाएं पिंड के रूप में गुफा में विराजमान है। ये तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। भैरवनाथ मंदिर जाना क्यों अनिवार्य है? जब हम माता के दर्शन कर लेते हैं तो क्यों भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है, आइए जानते हैं। युद्ध के दौरान भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की घाटी पर गिरा। उस स्थान को भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है, जहां भैरवनाथ का मंदिर बना है। अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ तो भैरव ने मां से समाधान की भीख मांगी और माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। इसीलिए उन्होंने उनसे वरदान देते हुए कहा
क्योंकि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने चाहते हैं। गाइए जयकारा, जय माता दी। अगर आपको माता की यह कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।